अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मार्केट की अपडेट शेयर करने के लिए आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट जो मार्केट का मूव होगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट बीटीसी कहाँ तक मूव कर सकता है, इसका अगर अपर बनेगा तो कहाँ तक बनेगा, अगर इसका जो सपोर्ट होगी वो कहाँ तक होगी। तो बीटीसी पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जो फंडामेंटल कोइन है उन पे बात करेंगे। लेकिन मैं बस बीटीसी का ये बता दूं कि बीटीसी ने एक अच्छा हमें कल रजिस्ट दिया। मैंने कल बताया भी था हमारे पास रजिस्ट अगर मार्केट लेगी तो वो 28,000 का चेहरा हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे हमें कल 28,000 का, मैं अगर वन डे की दिखाऊं आपको, तो कैंडल वन डे की अगर आप देखें तो हमारे पास कल 28,000, हमें 28,000 का थोड़ा सा देखने को मिला है चेहरा। ठीक है, 28,840 तकरीबन 39,840 तक हमें आया है। उसके बाद बीटीसी ने एक पप लिया और आज की जो मार्केट रही है वो हमारे पास अपर उसकी 28,825 रही है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जो टॉप 100 कोइन है, फंडामेंटल कोइन है, उस पर हम देखेंगे कि हमारा जो तज्जिया रहा वो कितना दुरुस्त रहा और कितना हमारे पास मार्केट ने हमें अपडेट दी है और ट्रेड कितनी हमें एग्जीक्यूट करने को मिली है। अच्छा, कल जो हम बीएनबी की बात करें, कल बीएनबी का हमारा लो था 316 से 328, लेकिन बीएनबी बिल्कुल हमें ट्रेड अभी नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से हमें बीएनबी ट्रेड अभी नहीं दे रहा। लेकिन बीएनबी 324 तक आया, उसके बाद 328 पे गया है। तो बीएनबी ने कल भी हमें ट्रेड नहीं दी। 3-4 दिन होने वाले हैं बीएनबी हमें बिल्कुल नहीं ट्रेड दे रहा। लेकिन नेक्स्ट मार्केट के लिए फिर हम बीएनबी को 316 पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 316 पे इसकी सपोर्ट बन रही है, 316 से हम इसको लेके फिर से 328 तक इसको देखेंगे। इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो 316 है और जो इसका रेजिस्टेंस है वो 328 है। मैं ये भी बात बताता चलूँ कि हमारी सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से हमने बाय करना है और रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ पे हमने सेल करना है। और इसके बाद हमने बात की थी सोलाना की। सोलाना की हम बात कर लें अगर सोलाना की अगर मैं बात करूं, सोलाना का हमारे पास कल जो हमारी सपोर्ट थी वो 21.50 थी, 21.50। और सोलाना ने जो हमें लो दिया वो 21,000.74 मतलब 21.74 का हमें लो दिया और यहाँ पे हमारी बाइंग हुई। मैंने सोलाना का बताया तकरीबन ये 20 सेंट तक हमें ट्रेड देता है कि अगर आपको मैंने 21.50 का 21.70 टू 70 ये हमें अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो अगर किसी ने बाइंग की ओवर 21.74 से ये 23.22 तक इसने एक अच्छी ट्रेड दी है, तकरीबन $2 बनती है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए सोलाना को अगर हम सपोर्ट अगर सोलाना की देखें, नेक्स्ट मार्केट के लिए 22.20 बन रही है, 22.20 इसकी सपोर्ट है और इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 24 बनेगी। हमें एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है मार्केट में। अच्छा, उसके बाद डॉट की बात कर लें हम। डॉट की जो हमारी कल की जो सपोर्ट थी वो थी 5.60, जबकि डॉट जो हमारे पास 7.71 से नीचे नहीं आ सका, तो डॉट ने हमें कल कोई ट्रेड नहीं दी। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए हम डॉट को फिर से बाय करेंगे 5.65 पे, 5.65 पे हम डॉट को बाय कर सकते हैं। और इसको जो हम दोबारा इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 5.95 या 6 बन रही है, $6। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कोइन है, अगर हम LTC की बात कर लें, LTC का जो कल हमारे पास लो रहा उसको हम देख लेते हैं। कल जो हमारे पास LTC की सपोर्ट थी वो मैंने बताई थी 87.20, जबकि LTC ने एक हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी है। LTC की जो मैंने बताई थी वो 87.20 बताई थी, जबकि LTC 86.60 तक का इसने हमें लो दिया और यहाँ पे हमारी बाइंग हुई और इसने हमें हाई दिया 89.53 का। एक बहुत अच्छी हमारी ट्रेड रही। कल मैंने बताया भी था आपने 88 या 89 तक का वेट करना है, 89 पे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और इसने हमें तकरीबन $4 की ट्रेड दी है, $3 या $4 की ट्रेड दी है। बहुत अच्छी ट्रेड रही है और नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप LTC को दोबारा बाय करना चाहते हैं तो हम
81 पे करेंगे, 81.50 पे, क्योंकि एलटीसी की अभी मुमकिन हद तक जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 80, अगर आपको 82 पे भी मिले या 83 पे मिले तो हम इसको बाइंग कर सकते हैं। एलटीसी को मैंने ये बताया ये डॉलर की ट्रेड देता है, ये सेंट की ट्रेड नहीं देता। मैंने 81 का 81 से मुरादे 82 या 83 पे भी आपको मिले तो आप इसकी बाइंग कर सकते हो एलटीसी की। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, जो हमारे पास शिबा इनू ने कुछ हमें अच्छी ट्रेड नहीं दी। अभी एवेक्स की बात कर लेते हैं। एवेक्स का जो कल हमारे पास लो रहा है, एवेक्स कल मैंने जो बताया था इसका वो था 16.95। एवेक्स ने हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड दी है। एवेक्स हमें 16.90 तक का इसने लो दिया और जबकि इसका हाई रहा 17.48। मैंने कहा भी था कल, आपने अगर ये पीछे वाली वीडियो को गौर से सुना हो, मैंने कहा था एवेक्स का 16.95 और जो इसकी मैंने रेजिस्टेंस बताई थी वो मैंने 17.30 या 40 बताई थी। बिल्कुल ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई और हमने यहाँ से ट्रेड ली है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप एवेक्स को बाय करना चाहते हैं तो एवेक्स को हम बाय कर सकते हैं एवेक्स को बाय करने के लिए हमारे पास 16.95 पे हम एवेक्स को दोबारा बाय कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश किया करें, जो देख रहे हैं काइंडली वो 3 स्टेप ऑफ बाइंग रखा करें। 3 स्टेप ऑफ बाइंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास एवेक्स आपको मिल रहा है 16.95 पे तो आप वहाँ पे एक उसको $10 का अगर आप बाय करना चाहते हैं, $5 का बाय करना चाहते हैं तो आप 1 स्टेप ऑफ बाइंग कर लें। अगर उससे भी नीचे आता है, जैसे 16.70 पे आता है, तो आप कोशिश करें दूसरा स्टेप ऑफ बाइंग रखें कि अगर आपने पहले $5 का बाय किया फिर आप कोशिश करें $8 का बाय कर लें। तो अगर उससे भी नीचे आता है, 16.70 से भी नीचे आता है, 16.50 यहाँ तक आता है, तो आप जो थर्ड स्टेप ऑफ बाइंग वो कर सकते हैं, वो $10 का। तो इससे आपको ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए मैंने एवेक्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दी है और उसके बाद हम चलते हैं लिंक की तरफ। मैंने कल लिंक का जो आपको बताया था, लिंक की मैंने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी वो 6.90 और इसने जो हमें लो दिया वो 6.98 का है और हमारी बिल्कुल ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। और उसके बाद इसने जो हाई दिया वो 7.28 का दिया है। ठीक है, तकरीबन हमें 30 सेंट की ट्रेड मिली। ये एक अच्छी ट्रेड है लिंक से जो हमने जनरेट की है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप लिंक को बाय करना चाहते हो तो हम लिंक को बाय करेंगे। अच्छा, जिसने पहले से एग्जीक्यूट किया हुआ वो लिंक को 7.22 पे वैसे सेल कर दे। अगर अभी तक किसी ने नहीं सेल किया तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर हम लिंक को बाय करें वो फिर से वो 6.95 पे करेंगे। 6.95 के ऊपर हम लिंक को दोबारा अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय करेंगे। अच्छा, उसके बाद एटम की बात कर लेते हैं। एटम ने हमें जो कल लो दिखाया वो मैंने कल जो एटम की लिखवाई थी वो थी 10.90 और एटम ने जो हमें लो दिया वो 11.01 का है। एक बाइंग हुई है तो मैंने आपको बताया था आपने 10 सेंट तक इंतज़ार करना है कि 10 सेंट अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। तो एटम ने हमें ट्रेड दिया 11.01 से लेके 11.30 मतलब 11.30 और हमें तकरीबन 29 सेंट की ट्रेड मिली है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर हम एटम को बाय करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट मार्केट के लिए एटम को 10.80 के ऊपर बाय करेंगे, 10.80। और ये भी हमें फर्स्ट 3 स्टेप ऑफ बाइंग आपने याद रखना है जब भी आप किसी भी कॉइन को। और एक बात याद रखना कि अगर आपके पास $10 है, $20 है, $50 है, जितने भी डॉलर हैं आपने उसको एक ही कॉइन में नहीं लगाने। ठीक है, एक ही कॉइन में आपके पास जितने भी डॉलर है कोशिश करें आप 3 से 4 कॉइन में लगाएं। डेली की आपको ट्रेड मिल रही है तो ये एक अच्छी ट्रेड रहेगी आपके लिए। उसके बाद यूनी की बात करते हैं। यूनी हमें अभी तक स्टक दिखा रहा है, यूनी में कोई ट्रेड हमें अभी जनरेट नहीं हो रही, तो इसलिए मैं यूनी की अगर बात कर लूँ नेक्स्ट मार्केट के लिए, यूनी हमें 5.30 का अगर लो दिखाए तो हम इसको बाइंग कर सकते हैं। 5.30 की सपोर्ट हमारे पास होगी और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो फिर से 5.55 होगा। दोबारा आप सुन ले, 5.30
5.30 पे आपने बाय करना है और 5.50 या 5.55 के ऊपर आपने इसको सेल करना है। तो उसके बाद हम अगर XMR की बात कर लें, ये भी हमें अभी थोड़ा सा लो आता दिखाई दे रहा है। ओके, BB हमें अभी लो दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसमें अभी ट्रेड नहीं लेंगे। तो फिल हमें और अभी नीचे आता दिखाई दे रहा है कि फिल की अगर मैं देख लूँ, मैंने बताया था फिल को अगर आपने बाय करना है तो 5.10 पे, तो इसने भी एक हमें ट्रेड दी है 5.14 से लेके 5.32, एक अच्छी ट्रेड ली है। लेकिन नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप फिल को बाय करना चाहते हो तो पूरे $5 पे हम फिल को बाय कर सकते हैं। और इसको जो इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो दोबारा 5.35 या 5.40, 30 पे भी आपको मिले तो आप इससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें उसके पार APT की बात कर लें, APT हमारे पास कॉइन है, आज हम इसकी भी ट्रेड देखेंगे। APT हमें अगर 9.10 के ऊपर मिलता है तो हम इसको बाय करेंगे। 9.10 के ऊपर अगर हमें APT मिलता है तो हम इसको बाय करेंगे और दोबारा 9.40 या 9.50 के ऊपर हम इसको सेल करेंगे APT को। और आज हमें मार्केट काफ़ी स्टक दिखाई दे रही है कल की बजाय। तो आगे देखते हैं, हमारे पास LDO हमें तकरीबन और लो आता दिखाई दे रहा है, तो LDO में हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे। तो इसके बाद APE क्वांट की जो कल मैंने ट्रेड शेयर की थी आपके साथ, वो थी क्वांट की 10.90 और क्वांट ने 110.90 का था, तो 111 से ये अप आ गया। मैंने आपको बार बार बताया जो क्वांट है हमारे पास, BNB है, LTC है, ये ऐसे कॉइन है जो हमारे पास ट्रेड जो देते हैं वो डॉलर में देते हैं, तो हमने इसको डॉलर में याद रखना। मैंने बार बार ये बात बता रहा हूँ, मैंने कल बताया था 110.90, इसका मैंने बार बार बताया था कि अगर आपको 111 पे भी मिल जाता है तो आपने क्वांट को बाय करना है। अगर आपने बाय किया हो तो आपको $4 की पूरी इसने ट्रेड दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप क्वांट को बाय करना चाहते हैं, क्वांट की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो 110.65 बन रही है। 110.65 मतलब 110.65 पे आप इसको बाय करेंगे और इसको जो सेल करेंगे हम 115 या 114 के ऊपर। अगर आपको 14 पे भी मिल जाए हम क्वांट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद FTM हमें अभी स्टक दिखाई दे रहा है और GRT भी, ESO भी। और उसके बाद हम अगर ऐप की बात करें, PEPE की बात करें अगर, तो ये अभी बाइनांस पे न्यू लिस्ट हुआ है, तो इसका अभी ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई इसको ख़रीदना चाहता है, बाय करना चाहता है तकरीबन 1 मंथ के लिए, तो इसको बाय कर सकता है। ये एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का मौका दे सकता है, क्योंकि ये बाइनांस पे लिस्ट हुआ है और बाइनांस पे लिस्ट होना कोई आम बात नहीं है। अगर आप इसके वॉल्यूम को चेक करें, आपको वॉल्यूम भी यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा आपको वॉल्यूम दिखा रहा है। बाकी आप दूसरे भी आप कॉइन चेक कर ले जिनमें वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम शो करता है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप PEPE को बाय कर सकते हैं, ये एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का आपको मौका दे सकता है। अच्छा, AAVE की बात कर लें तो AAVE को कल जो मैंने इसका लिखवाया था आपको $70 पूरा, ठीक है। और जबकि AAVE मैंने बताया कि AAVE भी हमें तकरीबन डॉलर की ट्रेड देता है, ठीक है। 70 से मुराद है आपको 71 पे भी मिले तो आपने इसको बाय करना है। और जो हमारे पास इसकी बाइंग हुई तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसने हमें हाई दिया वो 74 का दिया, ठीक है। 70.45 से मतलब इसका लो रहा है और हाई जो इसका रहा 74.13, तकरीबन हमें इसमें $4 की ट्रेड मिली है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप AAVE को बाय करना चाहते हैं तो AAVE हमें तकरीबन 69.25 का लो देगा और फिर इसका हाई जो रहेगा वो तकरीबन 71 रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं
एस टी एक्स की जो कल मैंने स्पोर्ट आपको लिखवाई थी, कल अगर किसी ने वीडियो देख रहा था मैंने उसी टाइम कहा था एस टी एक्स को आप बाय कर ले। एस टी एक्स वो तब हमें नज़र आ रहा था 0.72 पे, और तो एस टी एक्स को हमने बाय किया और 0.74 का इसका हाई रहा। ठीक है, अगर आपने बाइंग की हो, एक आपको अच्छी ट्रेड जनरेट करने का मौका मिला। नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप दोबारा एस टी एक्स को बाय करना चाहते हैं तो हम बाय करेंगे 0.65 पे, 0.65 0.65 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं एस टी एक्स को। उसके बाद हम इसमें भी हमें अच्छी ट्रेड जनरेट करने का मौका मिला है, और उसके बाद हमें और कोई कॉइन ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा जो हमें ट्रेड दे सकता है। तो सुई को कुछ कल जो परसों अगर आप देख रहे थे तो सुई एक अच्छा पंप लगा के आया था। सुई ने तकरीबन हमें 1226 का पंप दिया, उसके बाद सुई हमें एक अच्छा डंप दिखाया। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 70.75% इसका लो रहा है कि काफ़ी डंप आया। मैंने बार बार बताया कि ये अभी इस सुई को आप बाय नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड जनरेट करना चाहते हैं SUI में, तो वो हम जनरेट कर सकते हैं कि 1.10 के ऊपर। अगर हमें 1.10 पे सुई मिलता है तो हम इसको बाय करेंगे, और 1.30 या 35 से अबव जाता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो हम तकरीबन 30 पे भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये अगर कोई भी जो देख रहा है, कोई भी INJ के को किसी ने अगर लिया हुआ तो इसको अभी से एग्जीक्यूट इसके ट्रेड से बाहर आ जाए, क्योंकि INJ बहुत नीचे जाता दिखाई दे रहा है। OP को अगर आपने किसी ने बाय किया हो $2 के ऊपर, मैंने बताया था कि OP का और अभी मैंने कल जो कहा था 1.80 तक आने के चांस है, लेकिन ये 1.87 तक आया। अभी इसके चांस है और लो आने के, तो अभी आप OP को बाय नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो OP को अभी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी OP को बाय हम नहीं कर सकते। और इसके बाद हम देखें डैश को। डैश को जो कल मैंने डैश की स्पोर्ट लिखवाई थी वो थी 48.65 और डैश की देख रहे थे 47 इसकी लो रहा, 47.45, और इसने जो हाई दिया 49 दिया, एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का हमें मौका दिया। तो अगर आपने अगर आपने डैश में अगर आपने ट्रेड लिया हो तो आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आपने डैश को बाय करना है तो ये हमारे पास 46 रहेगा, 46। तो ये बात याद रखना, कोई भी अच्छा पेन के स्वैप ये भी काफ़ी हमारे पास लो रहा है कल से। ठीक है, ये अगर आप देखें अच्छा एक लो इसने दिखाया है। ठीक है, अभी हम इसमें ट्रेड जनरेट करने का मौका हमें नहीं देगा, तकरीबन अभी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अभी जो न्यू लिस्ट हुए कोइन कोशिश करूँगा मैं कल उन पे बात करूँ कौन कौन से कोइन है, अगर आप उनको बाय करना चाहते हो तो कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अभी जो कोई भी कोइन हम और नहीं लेंगे, जो नए कोइन है उस पर हम कोशिश करेंगे कल बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करूँ BTC के चार्ट के ऊपर। जो BTC का अगर मैंने कल बताया था, ये जो कल हमारी वीडियो चल रही थी मैंने बताया था कि BTC अभी लो आएगा और अच्छा खासा उसने अपना डंप दिखाया है। अब जो मार्केट के लिए BTC अब जो लो दिखा रहा है, अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का मौका दिया BTC ने। तो ये जो हमारे पास कैंडल बन रही है डेली के ऊपर, ये बेरिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग। तो ये अगर और थोड़ी सी नीचे आती है तो हमें तकरीबन 28,850 देखने का 28,850 तक लो रह सकती है ये। तो अगर मैं 4 घंटे की बात कर लूँ, अगर कोई भी कोई भी बंदा इस पे बात करना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर पे हम ट्रेड लें, तो फ्यूचर पे ट्रेड अगर आपने लेनी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन आपको 6 माह तक या 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप फ्यूचर में आ सकते हो। तो अभी आप स्पोर्ट में काम करना चाहते हैं, अब अगर आप BTC का देखें, ये देखें वो दो कैंडल जो है वो बेरिश बनी है। ठीक है, ये भी और ये भी, इसके बाद एक बुलिश बनी है जिसकी वजह से मार्केट दोबारा हमारे पास एक अप ट्रेंड देखने का मौका हमें दे सकती है। ठीक है,
तो अगर मार्केट का हमारे पास लो रहा वो 28,850 रहेगा, उसके बाद भी मार्केट नीचे आती है तो 28,600, इससे नीचे मार्केट का जाने का चांस नहीं है। तो जो मार्केट अगर हमें 29,900 पे हमें 30 मिनट की रेजिस्टेंस मिलती है यहाँ पे, ये जो मैंने लगाई हुई एक लाइन, इसके ऊपर अगर हमें यहाँ पे ये ट्रेड मतलब ये कैंडल 30 मिनट की रेजिस्टेंस देती है तो हमें दोबारा 30,000 और 31,000 देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में ज़्यादा जो चांस है वो बेरिश के हैं, तो मार्केट हमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दोबारा 28,600 दिखाएगी। तो अगर आपको 28,600 पे मार्केट दिखे तो काइंडली मेरी गुजारिश है कि आप फ्यूचर में नहीं बल्कि आप स्पॉट में आप ट्रेड ले सकते हैं। ये तकरीबन 500 या 1000 की ट्रेड डेली बीटीसी हमें देता है। इस मार्केट के लिए था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट के लिए